ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं इसको लंगड़ी सरकार, अपाई सरकार बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सरकार बनी हुई है, ऐसा सीएम बना हुआ है जो एक पीएन को अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, मीन्स की लगाम किसी और के हाथ में है और एज ए रबर स्टैंप काम करेगी ये, क्योंकि इनको उनके डिसीजन मानने पड़ेंगे। यहाँ पे बात चल रही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सीएम डोगरा हो सकता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर डोगरा क्यों नहीं हो सकता? बात कर रहे हो ना, पद की बात कर रहे हो, तो वो पद ही किस काम का जिसके पास पावर ही ना। सही, वो तो है। आप डोगरा सीएम की बात कर रहे हो ना, जो उनका सीएम का चेहरे थे ना हमारे रविंद्र राणा जी, वो तो हार चुके हैं, इलेक्शन हार चुके हैं। तो डोगरा सीएम कहाँ से आएगा? कम से कम 2021 में तो नहीं, 22-23 में सेंसिस लॉन्च करो, 24 में करो। कम से कम ये तो पता चले कि कितने अनएम्प्लॉयड है, कितनी पॉवर्टी है। ठीक है, लेकिन नो डेटा नो टेंशन। सरकार को तो यही है ना कि डेटा नहीं होगा, जनता तक पहुंचेगा नहीं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। काफी दूर स्टेट है वो, साउथ में जाके, और वहां से एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K में रहेंगे वो। क्या हमारे J&K में अनपढ़ लोग हैं? क्या हमारे J&K में कोई इतना काबिल नहीं है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन सकता है? आप एलजी की बात कर रहे हो, घर वालों को ज्यादा पता होता है, बाहर वालों को घर का ज्यादा पता होता है। मुझे ये बात, गवर्नमेंट ने पिछले 6 साल में कितने रोजगार दिए हमें? इंडस्ट्री की बात की थी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की, कोई भी किसी सेक्टर की बात कर लो आप। जनता की मुश्किलात हैं, जैसे बेसिक एमिनिटीज हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। सब अपनी पॉकेट के लिए पड़े हैं, सब अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए पड़े हैं। तो आज हमारी ये वीडियो जो है वो सरकार के ऊपर ही रहने वाली है कि सरकार आने वाले टाइम में किस तरह के काम जम्मू कश्मीर में कर सकती है। तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम दो महान हस्तियाँ। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक तो अंशु सर हमारे जो कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, और उनके साथ एक और हमारे साथ न्यू एक मेहमान आए हैं जिनका नाम है बलबीर सर, और ये भी एक पेशे से बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन है। तो इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, इनके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बलबीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आपको मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर, जैसे कि आज तो सरकार बनने जा रही है, तो आने वाले टाइम में क्या आपको लगता है कि ये सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करवा सकती है, अच्छे काम करवा सकती है, लोगों की जो मेन डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकती है, नहीं कर सकती है? ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए। हेलो सर, बहुत थैंक यू आपका जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जैसे आपने बात की कि सरकार बनने की, आज सरकार बनी हुई है, बन चुकी है। 11:30 बजे इनका जो ओथ की सेरेमनी थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो सरकार बनने के लिए उन लोगों को ही भेजा जाता है जो डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है, कि जो लोगों को अच्छा लगता है, जो उनको पता होता है कि ये कोई भी कैंडिडेट उनकी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेगा, उनको ही लोग चुनते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं इसको लंगड़ी सरकार, अपाई सरकार बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, स्टेटहुड नहीं है सर, तो जिस कारण से ये जो सरकार बनी है ये एक अपाहिज सरकार है। ठीक है, मीन्स की लगाम किसी और के हाथ में है और एज ए रबर स्टैंप काम करेगी ये, क्योंकि इनको उनके डिसीजन मानने पड़ेंगे। ठीक है, जो सेंटर से आ रही है वो चीज़। ऐसे होता है ना कि अगर कान पे बंदूक ताननी हो किसी ने, तो उसको तो बोलना पड़ता है ना, उसको तो करना पड़ता है, जो कहेंगे उसको करना पड़ता है। ये तो वैसा ही है ना, ये तो बंदूक तानी हुई है ना, जहाँ बिल्कुल सही बात है। तो वो सरकार की जरूरत क्या है? ऐसी सरकार बनानी क्यों थी? इससे अच्छा सरकार बनाते ही नहीं, इससे अच्छा सरकार बनाते ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावर्स हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी और साथ में जो सेंटर से डिसीजन आएंगे वही इनको मानने पड़ेंगे। तो एक टाइप से डेमोक्रेसी नहीं है ये, ठीक है, ये एक डिक्टेटरशिप है। ठीक है, देखो पहले स्टेटहुड से यूटी में कन्वर्ट करा, अब यूटी से स्टेटहुड का दर्जा देने की बात हुई थी आफ्टर इलेक्शन। आज इलेक्शन को खत्म हुए कम से कम 15 दिन हो गए, ठीक है, लेकिन स्टेटहुड के बारे में किसी ने बात नहीं की, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने, ना तो एनसी ने, ना तो कांग्रेस ने। ठीक है, मीन्स की सभी किसके लिए काम करें? अपनी सीट्स के लिए, अपने पैसे के लिए। ठीक है, तो जो जनता की मुश्किलात हैं, जैसे बेसिक एमिनिटीज हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। सब अपनी पॉकेट के लिए पड़े हैं, सब अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए पड़े हैं। क्या ये बात सच है सर? बिल्कुल सर, ऐसे ही हो रहा है। अभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट ने पिछले 6 साल में कितने रोजगार दिए हमें। इंडस्ट्री की बात की थी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की, कोई भी किसी सेक्टर की बात कर लो आप। ठीक है, अभी देखो आप कुछ ऐसे एरियाज में, मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, हमारे एरिया में 2 साल हो गए सर,
पानी की समस्या है, लेकिन कोई भी लीडर नहीं बोलता। आज तक वो समस्या हल नहीं हुई है। बिजली की बात करते हो आप, वो भी समस्या हल नहीं, तो बाकी क्या काम करेंगे ये? हॉस्पिटल ही देखो, वहाँ पे कितनी बड़ी समस्या है, लोग मर रहे हैं। सर जब इसके रिलेटेड हमने आवाज उठाई तो हमें बोला जाता है एंटी इंडियन और सही बात है ना कि हम देशद्रोही हैं। नहीं सर, अगर हम जेन्युइन बात करेंगे तो हमें एंटी इंडियन बोला जाएगा ना, क्योंकि सच्चाई इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हम झूठ बोलेंगे, झूठी तारीफ करेंगे, जो बोलेंगे नहीं ये सही है, और साथ में जो लोग इनके चमचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो सर, इनकी सपोर्ट करते हैं और वो उनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता नहीं है। क्योंकि हर गांव में अगर वो जाएं, वहां की सिचुएशन देखें और फाइनली उससे वो पता कर सकते हैं कि इस गांव की हालत क्या है। वो बैठे हैं अपने घरों में, शहरों में, जहां पे हर एक फैसिलिटी है। ग्राउंड रियलिटी में क्या है, वो चीज जनता तक किसी ने नहीं पहुंचाई, लोगों तक किसी ने नहीं पहुंचाई और ना ही सरकार तक किसी ने पहुंचाई। और जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोट के लिए ये घर घर जाते हैं और वहां पे प्रोमिस किए जाते हैं कि हमें एक बार जिता दो, उसके बाद हम आपके काम करेंगे, उसके बाद हम आपके नौकर। वो बात क्या होती है ना, इनको उसी समय भी लोगों के बारे में पता नहीं होती, उनके वर्कर होते हैं, वो उनको नाम देते हैं कि वहां पे ये मेन बंदे, आप इनके नाम बोलना। तो ये तो लोग इनसे क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को भी क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, अवेयर नहीं रहे, गुमराह कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता। डेमोक्रेसी में लोगों की प्रॉब्लम को समझा जाता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है आपको क्या प्रॉब्लम, उनको कैसे हल करना है। आप एलजी की बात कर रहे हो, घर वालों को ज्यादा पता होता है, बाहर वालों को घर का ज्यादा पता होता है। मुझे ये बात बताना है पहले। यहाँ पे सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, बीजेपी ने लोगों को गुमराह किस तरीके से किया, वो इस तरीके से किया, खासकर हमारे जम्मू वालों को, कि आने वाले टाइम में अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो आपको स्टेटहुड का दर्जा देंगे, ये बात उन्होंने रखी। और दूसरा, लोगों को अपने वश में करने के लिए उन्होंने ये झांसा दिया कि आने वाले टाइम में यहाँ पे हमारा हिंदू सीएम होगा और साथ ही साथ वो डोगरा होगा, डोगरा सीएम बनने वाला फर्स्ट टाइम हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्या डोगरा सीएम बन सकता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो डोगरा नहीं बन सकते क्या? ये मैं सवाल सर अंशु सर आपसे पूछना चाहूँगा। सर ये आप डोगरा सीएम की बात कर रहे हो ना, जो उनका सीएम का चेहरे थे ना हमारे रविंद्र राणा जी, वो तो हार चुके हैं, इलेक्शन हार चुके हैं, तो डोगरा सीएम कहाँ से आएगा? लेकिन एक बात होती है, जो आपने मैनिफेस्टो में दिया होता है, जो बात बोली हो उसको करना पड़ता है। सरकार चाहे जिसकी मर्जी आए, स्टेटहुड तो देना था ना, क्योंकि हमने तो वोट करे थे। बिल्कुल। तो लोग क्या समझे, इसका गलत मैसेज आता है। ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, ये तो डिक्टेटरशिप है ना। हाँ वो सही है, हमने भी ये बात रखी, ये तो डिक्टेटरशिप होती है। अंशु सर अपने विचार रखिए। देखिए सर, ऐसे तो हम अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो क्वालिफिकेशंस में दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे बात रखूँगा, हमारी जो गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार थी सेंटर की, उसने लोगों को गुमराह किस हिसाब से किया कि आपको एक हिंदू सीएम और एक डोगरा सीएम दिया जाएगा, आप हमें वोट करिए। और हमने मैक्सिमम सीट्स दी, 29 सीट्स दी उनको, और साथ में स्टेटहुड। और ये काम एनसी ने भी प्रोमिस किया कि स्टेटहुड जल्दी से जल्द प्रोवाइड करेंगे इलेक्शन के बाद। लेकिन उसके ऊपर किसी भी सरकार ने चर्चा नहीं की, ना तो बीजेपी ने और ना ही एनसी ने, ना ही कांग्रेस ने, किसी ने नहीं की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात चल रही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की, मैं बात कर रहा हूं कि अगर सीएम डोगरा हो सकता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर डोगरा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि घर का पता ज्यादा घर वाले को होता है, बाहर वाले को नहीं पता होता, ठीक है। और हाँ, और इसमें एक और चीज है कि जैसे कि जो मुश्किलात हम जम्मू कश्मीर वालों को देखनी पड़ रही हैं, उसका ज़्यादा नॉलेज किसको होगा? हमारे जम्मू कश्मीर के किसी जो लोग हैं उनको, जितने भी लीडर्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा, लोकल लोगों को ज़्यादा पता होगा। अब एक सूत्रों से ये पता चल रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा की जगह जो नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो है राम माधव जी, ठीक है। और वो आरएसएस संघ से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के वो एज ए लीडर रह चुके हैं, और वो बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से, ठीक है। मीन्स कि हमारी स्टेट से काफी दूर स्टेट है वो, साउथ में जाके, और वहां से एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K में रहेंगे वो। क्या हमारे J&K में अनपढ़ लोग हैं? क्या हमारे J&K में कोई इतना काबिल नहीं है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बन सकता है? तो ये सरकार को देखना चाहिए कि अगर आप डोगरा सीएम नहीं दे सकते या आप उसको नहीं बना सके, तो कम से कम हमें हमारे जम्मू का, हमारे कश्मीर का, J&K का कोई गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही दे दिया जाए, जिससे कि हमारी जो मुश्किलात हैं वो जल्दी से जल्दी हल हो सके। और साथ में यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं
उनको तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नॉमिनेट किया जाता है वो सारा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के साथ उनके डायरेक्ट रिलेशन रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो पावर्स दी हैं एक्चुअल में वो पावर्स उसकी अप्लाई कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको, जो सेंटर में सरकार है उसने उसको लिमिट लगा के रखी हुई है, ठीक है। और ऐसा ही हिसाब है, तो जो अपने मन में आता है, जो सरकार सेंटर में मेजॉरिटी में होती है उसका जैसा मन करता है वैसी राजनीति वो हर एक स्टेट में खेलता है, ठीक है। अभी एक और इसमें क्वेश्चन बनता है सर कि सेंसिस 2011 वाले आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 2021 में आने थे, वो एक इंटरवल चल रहा था। हमने देखा कि कोविड-19 आया, उसको खत्म हुए 3 साल हो गए, तो कम से कम 2021 में तो नहीं, 22, 23 में सेंसिस लॉन्च करो, 24 में करो, कम से कम ये तो पता चले कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितनी पॉवर्टी है, ठीक है। लेकिन नो डेटा नो टेंशन। सरकार को तो यही है ना कि डेटा नहीं होगा, जनता तक पहुंचेगा नहीं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और हाँ, इससे सब पता चलता है कि 10 साल में सरकार ने किया क्या। और ये मेरे को लगता है कि सेंसिस का गफला हो रहा है, इसको पूरा खत्म करने की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप की तरफ हमारे देश जा रहा है, ठीक है। और कैपिटलिस्ट देखो, हमारा देश एक सोशलिस्ट है और यहाँ पे आज कैपिटलिस्ट फिलॉसफी का जिक्र हुआ जा रहा है। यहाँ मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा अभी। तो जैसे कि आज जो हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे मनोज सिन्हा जी जो अभी रह चुके हैं, अभी 5 साल का जो उनका टेन्यूर है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो अभी मैं आप दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये मनोज सिन्हा के राज में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से कोई अच्छे काम हुए हैं, कौन कौन से बुरे काम हुए हैं? आप अंशु सर उनकी कोई अच्छी क्वालिटीज़, उनके अच्छे काम गिना दीजिए जनता के सामने, और बलबीर सर आप थोड़े से उनके जो काम जनता के हित तक नहीं रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए कुलदीप जी, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, एक तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया है कुछ हद तक, मैं बोलूँगा 100% ऐसा नहीं है, कश्मीर में हल किया है, लेकिन जम्मू के अंदर उल्टा बड़ा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वो उनकी बहुत अच्छा तोहफा दिया हम जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को, ठीक है। JNK यूटी को बहुत अच्छा तोहफा दिया अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री की बहुत बड़ी 370 हटेगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट लगेंगे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी। मेरे को कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं दिखी इतनी बड़ी जो यहाँ पे वर्क कर रही है, वो जो पुरानी इंडस्ट्रीज है वही काम कर रही है, ठीक है। हमें ये बोला गया कि आपके देवल में, आपके बिलावर में, बनी में, बसोली में, उधमपुर में इंडस्ट्री होंगी, हर एक प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे, हर एक बंदा को रोजगार मिलेगा। 5 साल हो गए, रोजगार तो छोड़ो, हमें खाने के लिए खाना अब तक प्रोवाइड नहीं हो रहा, ये हमारी सरकार कर रही है, और पढ़ा पता नहीं क्यों रही है लोगों को, ये मेरे को समझ नहीं आता। ये बहुत अच्छा तोहफा है उनका। कॉलेज ठीक है, किस लिए ओपन की गई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी किस लिए ओपन की गई है, वहाँ पे प्रोफेसर ही नहीं है, किस लिए ओपन की गई है? अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, उस फील्ड में बच्चे जा नहीं सकते, तो फिर उनको क्यों बनाना? ठीक है, बंद कर दो, सही बात है, सही बात है, उनको बंद कर दो, जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, जो भी है, उनको बंद कर दो, सही रहेगा। बाकी आप कर रहे थे कि किसकी बात कर रहे थे कि जॉब की बात कर रहे थे, ना तो प्राइवेट सेक्टर में मिली ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिली। जो भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं हमारे कठुआ में, जो भी है सांबा में, बड़ी 1970 से लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद कोई भी आज तक जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगी। हाँ, वो रियलिटी, ठीक है। और जो हॉस्पिटल्स बने उनको अपग्रेड करें, न्यू हॉस्पिटल। पर सर हॉस्पिटल की तो बात नहीं पूछते, आप खुद देखते हो यहाँ पे बिलावर में जो हॉस्पिटल है, देखते हो वहाँ पे कितनी बैड कंडीशन है वहाँ पे। एक बात छोड़ो आप, अगर वहाँ पे कोई पेशेंट जाएगा ना, उसको रेफर सीधा जम्मू, सीधा रेफर, अगर किसी को फीवर हो सीधा रेफर जम्मू करेंगे वो। सर इसमें एक और चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कोई मशेडी से बंदा बीमार हो गया या ऊपर अपर बेल्ट से हो गया, पहले कम से कम उसको 4-5 घंटे लगेंगे बिलावर तक आने पे, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा वो तो उसको रेफर कर दिया जाएगा कि आप जाओ कठुआ या आप जाओ जम्मू। अब वो घर से परेशानी से निकला है, उसके पास इतना चार्जेस नहीं है, पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सके, और उसको सीधा रेफर कर दिया जाता है कि आप वहाँ से जाओ, हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। और अभी लोग हमेशा हॉस्पिटल को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात ये है जो हमारे लीडरों को देखना चाहिए, लोगों को नहीं, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए लीडर, अगर लोग ही हर जगह जाएंगे तो लीडरों ने क्या करना है? ये कर सकते हैं कि लीडर बोल सकते हैं हमारे साथ आप चलो, तो जा सकते हैं हम ना, हम जा सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन लीडर बोलते नहीं है कभी भी। किसी भी लीडर ने हॉस्पिटल के बारे में, अभी गए थे सतीश जी, जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जो दारडून में एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले कोई नहीं मिला, लेकिन वोट बैंक है सर, वोट बैंक है, वो भी वोट बैंक है, लेकिन उन्होंने इतना नहीं बोला कि आप पेशेंट नीचे क्यों हैं, कि आपके पास बेड नहीं है,
और ये इसको किसने देखना है? अपग्रेड किया गया अभी 2-3 साल से अपग्रेड हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई अपग्रेडेशन है इसमें। इसमें आज से जो 10 साल पहले बेड थे वही आज उतने हैं, उसको बढ़ाया नहीं है। उल्टे यहाँ से मेरे को लगता है कि जो मुलाजम है वो भी कम कर दिए गए हैं, उनकी अटैचमेंट है, कहीं कहीं डॉक्टर नहीं है अगर किसी को गंभीर समस्या होती है। सर अभी मैं लास्ट में एक ही क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहूँगा। तो आज जो सरकार बनने जा रही है, तो इस सरकार में आपको कौन कौन से ऐसे लीडर्स दिखते हैं जिनको के बड़े बड़े पद मिलने के चांसेस लग रहे हैं? ज़रा 2-3 नाम आप अगर जनता के सामने अभी रख सर दो, पहले पद तो की बात आप कर रहे हो ना, पद की बात कर रहे हो, तो वो पद ही किस काम का जिसके पास पावर ही ना। सही वो तो है, बिल्कुल सही हो। इसके लिए पद की जरूरत नहीं है, क्या करने पद, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले इलेक्शन नहीं करवानी, पहले उनको वो राइट तो दो, पावर तो दो। ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्ट टाइम, वेस्ट मनी है, लोगों को गुमराह करने की बात है, ये गुमराह कर रहे हैं सभी लोगों को। आपको डेमोक्रेसी दे रहे हैं, बट रियल लाइफ में वो डेमोक्रेसी। लेकिन आज के टाइम की वो बात नहीं है, आज लोग पढ़े लिखे हुए वो समझते हैं, हर एक चीज को समझते हैं। सर एक और चीज, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, आज बहुत से लोगों को परेशानी होगी कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चीज बोल रहा हूँ कि पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, बिल्कुल। पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ लिख के अनपढ़ हैं, ठीक है, पैसे के कारण। हाँ वो सही चीज, क्या कर रहे हैं। सही बात है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज हम वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और जितना हो सकता है हम भाइयों की सभी की सपोर्ट करिए, और जितना हो सकता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।